काम क्या करते हो? चिकन का कहाँ पे? साढ़े 830 पे। किसकी दुकान में, अपनी है या किसी और की? किराए की है। किराए की है, वो अपना काम करते हैं। अपना काम। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के फैसलों के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। बिना कागज वालों को देश से निकालने के लिए ट्रंप प्रशासन बड़ा प्लान तैयार कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि अवैध प्रवासियों की समस्या केवल अकेले अमेरिका की नहीं है, बल्कि ये कई और देशों की भी बड़ी समस्या है और इसमें नाम भारत का भी जुड़ता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में तनाव या बिना तनाव की स्थिति में ही दशकों से घुसपैठिए आ रहे हैं और इनके आने से भारत पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। इनके खिलाफ कई बार कड़े फैसले लिए गए, नए कानून बनाने की कोशिश हुई, कानून बने भी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नतीजन अब सुरक्षा कर्मियों को ही काम पर लगना पड़ रहा है। दिल्ली में चुनावों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा खूब उठ रहा है और उधर प्रशासन काम पर लग चुका है। दिल्ली के गली मोहल्ले में जाकर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। काम क्या करते हो? चिकन का कहाँ पे? साढ़े 830 पे। किसकी दुकान में, अपनी है या किसी और की? किराए की है। किराए की है, वो अपना काम करते हैं। अपना काम। व्यवस्थाओं में परेशानियों के बीच दिल्ली पुलिस की रात में छापा मारकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की निशानदेही कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा करने से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है, क्योंकि इस समय पूरा परिवार साथ होता है। के समय पे विशेष तौर पे अभियान चलाने का मकसद ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी वहीं पर मिलें और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली करवाया जा सके। सब लोग एक साथ मिलते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की, उनसे एक दूसरे के बारे में अगर कोई मान लीजिए संदिग्ध पाया जाता है तो एक दूसरे के बारे में सवाल करने की संभावना भी हमारे पास रहती है। डीसीपी वेस्ट विचित्रवीर ने बताया कि अब तक हजारों परिवारों का वेरिफिकेशन हो चुका है और इनमें सैकड़ों ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वेरिफिकेशन के लिए उस लोकेशन पर जाया गया है जहां पर उन्होंने अपना एड्रेस बताया और ऐसे 10 बांग्लादेशियों की निशानदेही की गई है जिन्हें अब डिपोर्ट करने की तैयारी है। बात करें तो हज़ारों में हमने हाउस होल्ड्स अभी तक वेरीफाई किए हैं और एक तरह से सैकड़ों में संदिग्ध हमें मिले जिनके जहाँ के भी वो बेसिकली रहने वाले थे, जहाँ के आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, वहाँ पर टीम्स हमने डिस्पैच करके उनको वेरीफाई करवाया है। अब तक 10 बांग्लादेशी हैं जिनके डिपोर्टेशन का प्रोसेस वेस्ट दिल्ली से हमने शुरू कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी साथ ही इस पे लगे हुए हैं। बिना वैध दस्तावेजों के इनका आना किसी पर भी बोझ जैसा है। भारत भी इस बोझ को उठा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या भारतीय व्यवस्था के लिए परेशानी बन चुकी है, जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनावों में वोट के लिए होता है। ऐसे कई आरोप पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते आए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें अकेला भारत नहीं है, ये स्थिति अमेरिका में भी थी। चुनाव के दौरान ट्रंप ने जमकर अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे इनका इस्तेमाल सरकार वोट के लिए करती है। यहाँ बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश हो, सबके लिए अवैध प्रवासियों का मुद्दा बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इसके खिलाफ सरकारें फैसले ले रही हैं और इनकी निशानदेही कर डिपोर्ट करने की तैयारियों में जुटी है। आपको कैसी लगी खबर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।